हम सब अखन मनोज शाह जी से बात करब। मनोज जी के परिचय उनकर आर्टिकल लेख सब पढ़े थे वहाँ सब जनकपुर में रह कर अपन लेखन किछ पिछला वर्ष वैसे पहले विदेश रहे चला था और एक युवा खास करके युवा लेखक विश्लेषक जे कही और मधेश के राजनीति के मधेश के जमीन पर मैदान पर जो काज भ रहा है के बड़ा महीन ढंग से देख कर एक फरक रूप से प्रस्तुत होते रहे तो यही संदर्भ में मधेश राजनीति में जो अखन भ रहा उथल पुथल जो घटना परिघटना सब आदमी के सामने में एक के बारे में हुनका से मनोज जी स्वागत है सबसे पहले यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत भारी परिचय दिलो हमार है ना। तो जे जसपा में खास जे परिघटना पिछला किछ देखली महीना से अखन आबि के जे अब एक दुर्घटना कही एहि के अहाँ कोन रूप से देख रहल छी की छै दुखद फर्स्ट अपीयरेंस में कि बहुत दुखद छै लेकिन अप्रत्याशित नहीं है। जे मधेश आंदोलन 6 महीना के जे तेसर मधेश आंदोलन भेले तही के तेसर मधेश आंदोलन पराजय के से जे स्टार्ट जे यात्रा भेल छै संविधान निर्माण के यात्रा वही क्रम में जे मधेश शब्द के मधेश राजनीति के जे ओज कम होबे के जे क्रमिकता के क्रम में एगो नया एक बड़का पैराडिम शिफ्ट कहियो यदि अब औपचारिक रूप ढंग से एक कह में कहते ठीक होइए लेकिन अहाँ यदि कहियो तो मधेश माई के मतलब आरो वस्त्र उघाड़ा वाला काज तक जसपा के अखन के जे नाटक मंचन जे भ रहल छै से तते हद तक आके पहुँच गए थे से जमीन पर एक इंडिपेंडेंट भ के देखल जाए तो ब्लैक एंड व्हाइट में छुटेनाई होना बहुत कठिन है लेकिन ये ठीक नहीं है। ये जिम्मेवारहीन जे मधेश के लेल जो सोचे छै जो मधेश के लेल अपना त्याग करने छै जो मधेश के लेल अपना सपना देखने छै तकरा सब के लेल एक बहुत बड़का सेटबैक के रूप में देखल जा सकै छै। घटना में विभिन्न कोण दृष्टिकोण लोग के अपन रहले है ना। अहाँ खास करके जनकपुर रहे छी अहाँ के कर्म क्षेत्र अहाँ के जमीनी तह पर आम लोक के है ना बुझाई केहन अखन ई सब लग रहल छै। आम लोग गरियाबी छै अभी डायरेक्ट आम लोग अहाँ के गायर पड़े छै आम लोग अहाँ के अब कोई यादव जी के खैने हेता तो उनका तरफ से गायर देता कोई महतो जी के ठाकुर जी के खाइत होते तो उनका तरफ से गायर देते जे केकरो नहीं खाई पाबे तकर अपन इंटरेस्ट भ सकैए लेकिन एज अ इंडिविजुअल एंड प्लस जे सब से अलग रही के जे मधेश के नीक सोचे छै जे किछ परसेंटेज हेतै समग्र में जे चाहे छै जे मधेश के नीक होए तो वही सब के अवस्था से अभी जनता में काफी बड़का निराशा छै कन्फ्यूजन छै। सबसे मेन बात कि अब आगा की हेतै ई जे कन्फ्यूजन छै ई कन्फ्यूजन के अगाड़ी के रास्ता जे अन्हार दिखाई दे रहा है तैठाम दूर दूर तक कोनो लाल बत्ती अहाँ के नजर नहीं आबै छै जो अगाड़ी मार्ग दिखाई दे रहा है। यानी सबसे जो दुखद बात अहाँ के जे कोनो भी जाति चाहे धर्म चाहे समुदाय के जे मधेश के शब्द में मधेश के अंतर्गत एगो छाता के नीचा जे आयल छलै तकरा आब जातिगत हिसाब से ओकरा तोड़ऽ के काज यादव वर्सेज ब्राह्मण वैश्य के जे एक नैरेटिव क्रिएट करऽ के जे अहाँ के रणनीति दिखाई दे रहल छै आ प्लस एहिमे आब किछ भगवाकरण के बात सेहो आबि रहल छै तो ई अल्टीमेटली अहाँ के मधेश के हित में नहीं छै मधेश राजनीति के हार अवसान के तरफ लऽ जा रहल छै। कैला एना भेलै अहाँ के की लगे मधेश आंदोलन के समीक्षा नहीं भेल हम अहाँ की भेलिए हम अहाँ के इंस्टीट्यूशन की 6 महीना के मधेश आंदोलन के बिहान भेले जे हम जनकपुर पुगली तो देखली कि एज इफ देयर इज नथिंग हैपेंड मतलब किछ भेले नहीं छै ग्राउंड पर। ओके बाद अहाँ के फटाफट चुनाव भेले की भेले
वो सरकार बनने उपेंद्र यादव जी के कौन माइट के वो आवाज़ सुन लेकिन कतक माइट के आवाज़ सुन लेकिन तो चुनाव में चल गए बाद में किस स्थानीय निकाय की संख्या बढ़ा के वो सब चुनाव में चल गए। चुनाव में जाए के चाहिए सब लोकतंत्र में अहाँ विद्रोह के लिए, लेकिन या तो अहाँ हथियार उठा के फुल विद्रोह करबे या तो अहाँ एगो सिस्टम माइन के अहाँ आगे बढ़बे, दूटा में से एक उपाय से। तो विद्रोह तो हम अहाँ कह के लिए नहीं मानबे तो वही चीज के संविधान के भीतर में रह के प्राप्त अधिकार के सुनिश्चितता और बाकी अधिकार के आधार निर्माण के जे मेन बेस पर जनता अहाँ के तत्कालीन राजपा समाजवादी फोरम जो उपेंद्र यादव नेतृत्व के अलायंस रहे तकरा अहाँ के प्रदेश नंबर 2 के सरकार में बहुमत दिल के प्लस नीक इज्जतदार मतलब पोजीशन केंद्र में सो संघ में सो द के भेजल के। लेकिन वो जे आंदोलन के क्रम में जे उतिक बड़का आंदोलन 6-6 महीना का आंदोलन ग्रेव ह्यूमन राइट वायलेंस मतलब जे देह काँपावे वाला एहन किस्म के मानव अधिकार के वायलेंस भेल घटना सब वही मधेश आंदोलन के बुझले से सब गोरा के की भेल छै घटना में। लेकिन ओकर कोनो भी किस्म के समीक्षा जे किया एहन 6-6 महीना आंदोलन केला के बाद में भी मधेश आंदोलन हारि गेलै, मधेश आंदोलन के आग्रह कैल मांग मुद्दा सब संबोधन नहीं भेलै, आगारी संबोधन होबे के लेल की करे के चाही न ओकर कोनो रोड मैप छै न ओकर कोनो पछिलका पछा देखऽ के लेल कोई ओकरा न अध्ययनो के हिसाब से जो ओकरा मतलब कम से कम बात के आवे वाला पीढ़ी के जे लड़ऽ के लेल ओकरा सबके अध्ययनों के हिसाब से कोनो दस्तावेजीकरण कर देल जैते तो उनका सब पता रही कि गलती नहीं कैल जाए कि गलती कैला से आंदोलन में अहाँके असफलता प्राप्त भ सके सेहो नहि भेलै। सब कोई अहाँके खुदरा में अलझा के और होलसेल जे छै से अहाँके बिसरि गेल। होलसेल मधेश के मांग की छै ताहिसँ मतलब अहाँके नहि, छोट बजट सब गेलै, उपभोक्ता समिति लागि गेलै, कोई अहाँके की भऽ गेलै, कोई कतऽ चलि गेलै, जे मरलै जे कतेक युवा अहाँके कैरियर शिफ्ट भऽ गेलै। हमरा सब सन इंडिविजुअल जकरा अहाँके लाइफ में मधेश आंदोलन में बहुत बड़का प्रभाव छै, बहुत एहन युवा छै व्यापारी सब कतेक में मरि गेलै। लेकिन किछु सर्टेन जे वर्ग छै ताहि वर्ग के मात्रे ओकर जे मिठाई जे से भेटलै। मधेश आंदोलन के अहाँ एगो सर्कल बना के जहाँ देखबै तो ओहिमे एकटा राजनीतिक नेतृत्व रहे, ताहिके बाद एगो न्यायिक नेतृत्व भेलै, कोई अपने से स्वतः स्फूर्त रूप में आके आंदोलन में सहभागी भेलै। लेकिन राजनीतिक नेतृत्व होबे के कारण से जे पॉलिटिकल बेनिफिट जे होइ छै से राजनीतिक नेतृत्व के मात्र भेटलै। तो राजनीतिक नेतृत्व के ई जिम्मेवारी रहे कि जे ओहि आंदोलन में कंट्रीब्यूट कैल जे आरो जे जनमानस सब छै तकरा सबके समेट के उ शक्ति के जे हमरा अहाँके कतऽ शक्ति है, ब्यूरोक्रेसी में हम छी नहीं, आर्मी में हम छी नहीं, स्थायी सत्ता के जे प्रभाव पारे वाला जे सबसे बड़का जे विचार निर्माण होइ छै, जे समाज में जे विचार निर्माण जे अहाँके 6 महीना के आंदोलन में तो एक सबसे बड़का इहो फैक्टर रही कि यिनीहरूले देश टुक्राउन थालेछ। त्यही भएर मतलब जे मधेश प्रति सिम्पैथियो राखे वाला जे पहाड़ी समुदाय सब रहे सेहो सब आँखि मुनि लेलकै, ठीक छै ने। तो वहू में अहाँके नहीं छी, तो हम अहाँ छी कतऽ सड़क पर। आई के अवस्था पर जे सड़क पर जे लड़ऽ वाला जे योद्धा सब छलैया सेहो योद्धा सब अल्पत्र पे पड़ि गेल, सेहो शक्ति अहाँ संचय नहीं केलिए। वादा प्रोमिसेस अहाँ की कहने रहिए कि प्राप्त उपलब्धि के रक्षा करबै आ बाकी उपलब्धि के लेल आधार तैयार करबै। तो बाकी उपलब्धि के आधार अहाँ की तैयार केलिए आ प्राप्त उपलब्धि अहाँ के की भेल तो पॉलिटिकल मैसेजिंग नहीं भेलै। प्लस उ जे मधेश आंदोलन हारला के बाद जे विक्षुब्ध युवा सब रहे तो युवा सब में अहाँके ई चीज एहि लेल हम समीक्षा पर हमेशा जोर दै छियै कि वो राजनीतिक आ सामाजिक सुरक्षा जे छै ने, हालांकि अखनो अहाँके बहुत कार्यकर्ता सब छै जे जेल में छै। कार्यकर्ता मतलब कतेक जे लास्ट टाइम अहाँके हम डाटा कतेक सही छै से हम क्लियर नहीं कहि सकै छी, लेकिन 120 टा मुद्दा जे फिरता लेने छलै ताहिमे 70 टा जे कहै छै कि ऑलरेडी पहिने ही हिमालय प्रवेश कऽ चुकल रहे तय टाइम। तो जे मतलब स्टेट के रिप्रेजेंट करै छै वो, तो ओकर कारण की जे आप जे अथी के तो राजनीतिक आ सामाजिक सुरक्षा तो ओकरा चाही। राजनीतिक सामाजिक सुरक्षा जे छै से मधेश के राजनीतिक दल उनका देबऽ नहीं सकल गेल, तो उ जे योद्धा सब अल्पत्र पड़ि गेलै। तो जतऽ हम अहाँ शक्तिशाली छलियै ओतहु हम अहाँ शक्तिहीन भऽ गेल, तो आगे के रास्ता की हेतै। ई तो चारों तरफ अहाँके अभी कोनो किस्म के
जे कहल जाए लेकिन नेता सब तो कहे जे अब स्थानीय तह में एकर सबके उपस्थिति से प्रदेश 2 में सरकार से जकरा लग बहुत रिसोर्स है उ सब की पूरे निष्प्रभावी रहले के अर्थ ग्राउंड में स्थानीय तह में तो आगे नहीं कहली खुदरा बटा गेली खुदरा बटा गेली तो अब खुदरा में अल्झा वाला जमात जो होइ छै से कनी देर के लेल जे बेसी भुखायल रहल ने तोरा किछो भेट गेल तो ओहिमे उ कनी इंगेज भ के उ बिसरि जाइ छै कि हमरा जाय के कहता है। जहाँ तक आप जो कोई कहते कि प्रदेश रिसोर्सफुल है तो प्रदेश सरकार के बारे में तो अब हमरा से बेसी अभी यहाँ नहीं बजवाओ से ठीक है। अच्छा चलू और समग्र में कही तो अब किस समय पहले यहाँ कहली दशा के अखन दुर्घटना कही और इस मधेश में बहुत एक आशंका जातीय ध्रुवीकरण के है ना जो सामाजिक संजाल में प्रकट भ रहा है एकर खतरा वा एकर अखन जे अवस्था छै ई कतेक अहाँ मतलब कोन रूप से देखै ई शायद आइ न काल्हि होबी के छलैया जातीय समाज तो हमरा यहाँ करीब करीब कता हजार से समाज जातीय हमरा यहाँ के समाजे जात पर बांटल छै। पहिल बेर मधेश आंदोलन के कारण से मधेश जे छै से सब जाति के हम मधेसी छी हम यादव छी चाहे हम ब्राह्मण छी चाहे हम शाह छी चाहे हम मुसलमान छी तो सबसे अलग हम मधेसी छी हमरा अधिकार चाहिए कह के मधेश सबके एक ठमन जोड़ने रहा। तो उ जो ग्लू छलै से तो ग्लू तो अहाँके ब्रेक भ गेलै तो ग्लू ब्रेक भ गेल तो पॉलिटिशियन के लेल तो आब दोसर तो आब कनी देर पहिने अहाँ प्रदेश सरकार के बात केलिए ने तो वही ठमन जे सबसे मेन जे हमरा अहाँ के जे मधेश आंदोलन के मुद्दा संहिता में प्रादेशिक संरचना के बात रह तो प्रादेशिक संरचना जे हमरा अहाँ के बनायल गेलै तो नीचो मोट ऊपरियो मोट आ बीच में पातर मतलब ओकरा बनाइले अहि लेल गेलै कि मतलब ओकरा कोनो किस्म के यूजलेस चीज छै उ यूजलेस चीज के वहू से बड़का यूजलेस आदमी सब ओहिमे घुस के जे एकटा ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कहै छै कि जेहे एकटा मान लो कोनो नीक डॉक्टर छै ठीक छै एकटा सर्जन छै ओकरा कोनो ऑपरेशन करऽ के छै ऑपरेशन करऽ के छै तो डॉक्टर कतबो बड़का छै तो ओकरा टूल्स तो चाही तो टूल्स तो ओकरा देबऽ पड़लै एकटा पॉइंट छै। दोसर पॉइंट ई की छै कि ओकरा पास में जे अवेलेबल टूल्स छै उ टूल्स के उ कतेक यूज कऽ सकै छै है ने तो एकटा बात ई छै कि टूल्स पूरा नहीं छै जे हमरा अहाँ के मार्क रहिए गेलै कि बाकी को लागि लड़ने तो बाकी टूल्स को लागि लड़ने आ जे टूल्स छै जकरा जे प्रयोग करऽ के छलैया से उ डॉक्टर पड़ि गेल अहाँ के बुझू न चोरी क के पास गेल डॉक्टर सबके हाथ में पड़ि गेल मतलब ओकर उ ऑपरेशन क के कैंची पेट में छोड़ऽ वाला डॉक्टर सब नहीं होइया तेहन डॉक्टर सब अहाँ के मधेश भवन में जाके बैस गेल छै आ ओकर जे संहिता के अनुभूति देबाबऽ सकलैया तो सब चीज में ओकरा अधिकार नहीं पुगे छै खाली अपन सेवा सुविधा के लेल संपूर्ण अधिकार पुगे छै लेकिन दोसर कोनो भी सेवा सुविधा के लेल ओकर अधिकार नहीं पुगे छै जकर प्रत्यक्ष उदाहरण अहाँ देख सकै छी कि कोरोना काल में ओकर देखल गेल छलै अहाँ नहीं किछ तो अहाँ के करीब 36 अरब रुपया के बजट है अहाँ के 36-40 अरब रुपया अहाँ के बजट चलबै छियै ने ओहिमे से अहाँ जे चालू खर्च हटाइयो के जे पूंजीगत खर्च है तकर 50% अहाँ पूंजीगत बजट नहीं खर्च कऽ पा रहल छियै अहाँ नहीं किछ तो 10टा विद्यालय आ 2 अस्पताल नहीं पूरा 8 जिला में बनाबऽ सकलिए 4 वर्ष में तो वही चीज के लेल अहाँ कोन अधिकार के जरूरत छल अहाँ बहुते अहाँ ठीक छै अहाँ के प्रहरी नहीं बनाबऽ सकलिए दोसर संरचना सब नहीं बनाबऽ सकलिए तो वहाँ के संघ नहीं देलक संघ में कानून नहीं बनलै तो ओकर बात सब अलग छै नागरिकता के बात छलै से अलग भ गेलै लेकिन ई स्वास्थ्य आ शिक्षा वाला जो छोट चीज जे छै से व्यवस्थापन वाला तो कऽ सकै छै काठमांडू में खास करके बड्ड बेसी आवाज उठै छै है ना जे इएह जहाँ कहली जे काज करऽ के छै से कऽ नहीं पाबि रहल छै और जे कठिन काज छै जाहिमे स्वाभाविक छै कि समस्या सब है ना एहि के जिम्मेवार एहिमे मधेसी नेता सब प्रति बार बार क्वेश्चन उठैत रहलै विगतो में अखनो फेर है ना और अब अहाँ जनकपुर के मधेश भवन के बात केलिए एकर जिम्मेवार के मधेश भवन में असक्षम नेतृत्व के जिम्मेवार तो राजनीतिक नेतृत्व छै तो नैतिक जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्व के लेबऽ पड़तै नहीं आब फेर राजनीतिक नेतृत्व कोनो दोसर ग्रह से तो आयल नहीं छै हमरे अहाँ के बीच में से न कोई नेता बनै छै तो कहै छै यू गेट व्हाट यू डिजर्व अहाँ के वएह भेटत जे अहाँ डिजर्व करै छी
तो आखिर वो जे लीडर जे छै सो हमरे अहाँ के रिफ्लेक्ट करे छै, जेहन दूध होती छाली ओहन ने निकलते। आ दोसर बात जे की होइ छै जे नागरिक समाज आ प्लस जे मीडिया सबके अहाँके निगरानी करऽ वाला जे होइ छै संयंत्र सेहो अहाँके हमरा अहाँके नहीं भेलै। जो हो एगो आदमी नागरिक समाज वाला सब रहे सेहो सब उनके सब जोड़े लाइक के अहाँके उ मिठाई खाए वाला प्ले करऽ वाला ओहि में बन गेल। दोसर जे युवा सब रहे जे अहाँके आंदोलन कलकै ओकरा सब में विक्षुब्धता आ गेलै, किछ में राजनीतिक सामाजिक सुरक्षा खोजे के हम पहिने ही कहलहुँ से मजबूरी भेलै। किछ की भेलै कि हमरा आब जे अखन के जे अहाँके संसार छै से अहाँके एगो समाज के पार्टिकुलरली एगो छोट एरिया के कॉरिडोर कऽ के अहाँ नहीं देख सकै छी। अभी ग्लोबल भऽ गेल छै, डिजिटल वर्ल्ड में हम अभी अहाँके लोग दुनिया भर के देखे छी देखा सीखे लागल छै कि। तो वहू से जे की छै कि जे काल्हि हैत से हमरा आइए भऽ जाए सेहो ट्रेंड अहाँके बहुत ज्यादा बढ़ल गेल छै। एकर ओवरऑल जो सोशियोलॉजिकल कॉजेज छै ने तेकरा सबके जे नीक से डायग्नोसिस नहीं कैल जाए तखन तक एकर कोनो हमरा पास में रेडीमेड आंसर नहीं है जो हम अहाँके बता दी कि सॉल्यूशन छै चाहे की छै। हम ई कहै छी कि एकर में अध्ययन होए, ऑनेस्ट अध्ययन होए, ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन होए, आत्म वो विश्लेषण करऽ पड़ले छै कि हमरा कत फॉल्ट हमरा गलती लड़क लेल तऽ हमरा लड़ली ने। आई के बिंदु में अब जसपा लगभग क्लियर से किता काट से दूटा पार्टी बनबे करते हैं। जब कहे तो आब के संभावित परिदृश्य मधेश के है ना अहाँ के बुझाई में केहन से ई तो हमरा बुझाइए नेपाल के बड़का विश्लेषक अखन जे नेता जे छै उनको सबके नहीं पता छै की करब। जे फोरने है यादव जी या महतो जी ठाकुर जी उनको सबके हमरा नहीं बुझाइए कि पता है कि आगाड़ी की होवे वाला छै। लेकिन एते तो बात छै कि घर फूटे गवार लूटे तो ई जे फुटले तो ई जे फुटले जे रह जते तो बेनिफिट तो अहाँके अल्टीमेटली जो दूटा बड़का पार्टी छै ओकरे ना रहते। लास्टो टाइम जे अहाँ सेकंड संविधान सभा चुनाव के नतीजा अहाँ देख सकै छी आ ओकरा पहिल संविधान सभा चुनाव के नतीजा के साथ अहाँ जे कंपेयर करबै तो अहाँके पता चलतै कि केना केना फुटल जुटला से कतेक शक्ति छै आ फुटला में की छै। अहाँके ई चीज तहिए फिक्स करऽ पड़े के चाही छलै जे दोसर संविधान सभा चुनाव में जे फुटला के बाद जो कमजोर भेलै मधेश शक्ति तेकरा सरिया के नहीं फूट देवे के एक ठम में बांध के राखऽ के एकरा सबके ताकत छै जे अहाँके उपेंद्र यादव के ताकत छै जे एक रात में जाके वो गोर पकड़ के कहे छै हमर पार्टी बचा दे, दोसर रात में आके ओकरा फोड़क जे करे छै। फिर ओहि में हम ई नहीं कहै छी कि ई सब मतलब पूरा सफेद छै, सेहो बात नहीं छै। और एक एग्जाम्पल देख दै छी कि ई सब जे एक ठम नहीं रह माने छै से डर नहीं छै ने एकरा सब में। एकरा सबके बुझाइ छै कि ठीक से मधेश हारि गेलै हम फुट जेबै, हम यादव खेल लेबै, हम वैश्य ब्राह्मण खेल लेबै तो हमरा सबके राजनीतिक रोटी चलत रहतै। ई सब नेता तो मानू हमरा यहाँ पुछताछ के लेल टेस्टेडे छै। हम अहाँ 10-12 वर्ष से कहूँ ना 15 वर्ष तो झेल मतलब देख रहल छी और हमरा यहाँ सन के जे मधेसी समाज से युवा जो झेल रहल छै। बीच में बहुत बेरी बात आबि रहल छै मधेश में नया शक्ति नया नेतृत्व एकर केला ने उभार भऽ रहल छै। ई बहुत कठिन बात छै। अखन अहाँके हम जतू भी जाइ छी तऽ पहिने तो हमहूँ ही बहुत ज्यादा रोमांटिसिज्म लऽ के चलैत छल, रोमांचकता की किछु होबऽ के चाही, करऽ के चाही। लेकिन ई पिछला 2-3 साल में जे देखै छियै तऽ ई अहाँके राजनीतिक अर्थ जोड़े बहुत ज्यादा जुड़ि गेल छै कि अहाँके कोई भी आदमी एहिठमन ई नहीं छै कि मतलब अहाँ एकटा काज करै छी या जरे जरे राजनीति करै छी ताकि समाज के चलाबऽ के छै या केहन समाज में हम रहब तेहन समाज बनाबऽ के छै, कैलाकि राजनीति के थ्रू चीज संभव छै। तो वही सब चीज में अहाँके कहीं न कहीं अर्थ घुस गेल। तो नया शक्ति कर लेल अहाँके नया मुद्दा चाहिए, मुद्दा तो अहाँके वो मधेसे छै। तो अल्टीमेटली अभी नया अहाँ बनबै ओहिसे पहिने वो फिक्स फिर वही ठमन जाके करऽ के छै जे छै तेकरा अकाउंटेबल केना जिम्मेवार केना बनायल जाए। अब नया के लेल तो रोड मैप देबऽ सकऽ पड़लै ने, वहाँ कोनो लीडर आबो अगाड़ी अब वो सीकर राउत आके कहती हम जनमत पार्टी बना के नया बना लेबै से बात होते अहाँके उहे सीकर राउत अहाँके सबसे ज्यादा डैमेज जे मधेश आंदोलन के डैमेज करऽ में जे देखियो रणनीतिक रूप में सिकेलाल जे बजले उ भ सकैए उ सैद्धांतिक रूप से की हेतै नहीं हेतै ओहि बहस में हम नहीं जाय चाहै। तत्कालीन परिवेश में जो 6 महीना के आंदोलन में जे मध्यमार्गी राजनीतिक शक्ति जो रहे से मध्यमार्गी राजनीतिक शक्ति जो राज्य के साथ जो वार्ता कर रहे
तो उ सब की देखे छी हमरा सबके बात नहीं सुनबे तो ओहि मधेश में बरू देश टुकड़ा वाला के लहर बढ़ रहा है। तो उ जे तीर जे ई सब देखाबे से उ तीर राज्य उल्टे मोड़ के दिखा दे, जेकर नेतृत्व अहाँ केपी ओली फायर्स रूप में एंटी इंडिया एंटी मधेश के लाइन लॉ के कहलक कि हेर इन्हें देशे टुकड़ाउन लाया। तो सीके राउत के तो कहीं न कहीं ओकर पॉलिटिक्स के तो रोल है न कि छठा मधेश आंदोलन में जब मधेश पर सहानुभूति राखे वाला तबका भी वही टाइम पर अहाँ के वही नैरेटिव पर अहाँ के एग्रीड भ गेलै, जेकर नेतृत्व केपी ओली कहलकै ई सब देश टुकड़ावल होते। अल्टीमेटली देखियो न, अल्टीमेटली उ सीके राउत की कहलकै उ नेल्सन मंडेला बन खोजले तो नेल्सन मंडेला 28 वर्ष जेल में रहले आ उ 6 महीना जेल में रहली तो जे ओकरा नहीं रह सकै छै जेल में। अहाँ के विश्लेषण में कि सीके राउत के चलते मधेश आंदोलन के घाटा भेल छै, अहाँ के विश्लेषण में घाटा तो छै, एहिमे कोनो डाउट नहीं छै। सीके राउत के चलते मधेश, हाँ ई बात हम अखन नहीं कहती जब अखन सीके राउत के पीली जरे समझौता कह के फिर सीके राउत हम सुनली हमरा कोई और कहल कि सीके राउत कहे कि हम क्या करते हैं, मेरा तो पॉलिटिक्स ही खत्म हो गया था, ये लोग चुनाव में चले गए। अब सीके राउत के अलावा सेकंड टायर में कोनो लीडरशिप रही नहीं जे सीके राउत के बाहर ओकर संगठन या ओकर विचारधारा के चला सके। तो अब हमने नेल्सन मंडेला के एग्जाम्पल दे दिली, अखन के समय में वो कतेक बात है। सबसे मेन बात जो सीके राउत जो अलग देश वाला बात जो लके होले ने, तो अब ऐसे 200 वर्ष के बाद की होते अहाँ के जे संयुक्त राष्ट्र संघ बनले तखन से अखन तक देखिए ना कईटा देश बनल छै ने, तो 200 वर्ष 100 वर्ष के बाद की हेतै से तो कोई नहीं जाने छै। लेकिन अखन के भू राजनीतिक परिवेश में मधेश एक अलग देश होते से अहाँ के कतो हद तक रियलिस्टिक लगल। वो तो अहाँ के पॉलिटिकली अही देश में रह के 250 वर्ष से हमर बाप पुरखा तोरा सबके कर तिरल करो, तोरा सबके अकूत हमरा अहाँ बाबा पुरखा के कूत से ई कहना लोग के सम्रांत सब अकूत संपत्ति जमा के कैलक। आई जब अहाँ के अपन भाग खोज के टाइम होले तो हम अहाँ के देश तोड़ मतलब 250 वर्ष कमा के तोरा दे दिलियो, अब हमरा जे है से हम छोड़ के चल रहा। ई मतलब कतेक लॉजिकल बात ओइ चीज के जवाब होय पड़ले कि चीज लगानी कतेक। अच्छा खराब ई कहू, अब जसपा फुटला के बाद एक दिस उपेंद्र जी नेतृत्व करे छै, दोसर दिस ठाकुर जी महतो जी, ई तीनटा नेता के भविष्य कते देख रहा छै? उपेंद्र जी, महंत ठाकुर, राजेंद्र महतो जी के मधेश में खास के कजन देखे। महंत ठाकुर जी के बारे में तो अब आदमी जन्मे से तो और प्रत्येक पाइला डेथ के और मृत्यु के और आगाड़ी बढ़त चल जाए छै। तो हमरा की होई छै कि आदमी जिंदगी के बात करे छै, जिंदगी के बारे में बहुत साहित्य लिखाई छै ने, जिंदगी के बारे में लोग सपना देखे छै, लेकिन मृत्यु के बारे में लोग नहीं बात करे चाहे छै। तो अब हुनकर तो अपन एज के अपन एक सर्टेन जो लिमिट होई छै जे इंसान के बस के बात नहीं छै, तो अपन शारीरिक लिमिट जो छै वही लिमिट के वो अंत तक वो पहुंच चुकल छै। ठीक है, अब जहां तक हुनकर जो विचारधारा जो हुनकर विरासत छै, जे एकटा हुनकर एकटा स्वच्छ छवि और एकटा मतलब मध्यमार्गी राजनीति के जो हुनकर समर्पण छै लोकतंत्र के प्रति, तै पर तो कोनो किस्म के प्रश्न उठावे के तो अखन नहीं छै। और राजनीतिक व्यवस्थापन में कतेक कहाँ कमजोरी ठहरला, उहे उपेंद्र यादव के शरण द के हुनकर पार्टी बस बचलखिन ने, आखिर उहे उपेंद्र यादव के किया नहीं वो मैनेज कर सकलखिन से प्रश्न तो हुनका ठाड़ अहाँ कह सकै छी ने। उपेंद्र यादव आई आके जे ई सब कहै छै कि उपेंद्र यादव आए गद्दारी कल के ठीक राइट, लेकिन उपेंद्र यादव के ई सब में मैनेज कर सकल के सेहो तो दोसर बात छै। अहाँ इंडिपेंडेंट भ के देखबै जहां तक यादव जी छै तो हुनका लगे छै कि हम मसीहा छी, तुम तो सब दिन से अपना आप के अलावा दोसर के गने नहीं छै। ठीक है, तो हुनकर वो एकटा जातीय बाहुल्यता छै मधेश में, वो जातीय बाहुल्यता से वो बिलोंग करे छथिन। ठीक है, अब कहीं न कहीं जे नॉर्मल कॉन्सेप्ट छै यहाँ के यूपी बिहार के जे लालू यादव मुलायम सिंह जे माई जे मुस्लिम यादव के जे अहाँ कहे छै समीकरण, तो वही बात छै कि जब मधेश हार गेल तो आप करते कि जय मधेश तो आप कहिया छोड़ देलखिन है ने। वो तो कहे मधेश मतलब मधेश बात तू छँदै छैन, यो मधेश बात भने के हो भूगोल में कहीं बात हुन्छ जे बात कही के अहाँके जे मधेश अहाँके नेता बनेलक से मधेशे जब कहीं नहीं छै तो वो जाति राजनीति करे छै। तो वो हमरा अहाँके कर्तव्य छै कि जनता ओकरा सबके कतेक यदि वो सब अपना नैरेटिव में सफल भ जाय छथिन, अखन जे जातीय ध्रुवीकरण में कहीं न कहीं लीड तो उपेंद्र यादव कर रहल छै मधेश में।
जातीय ध्रुवीकरण के लेल। अब एक तरफा करती तो ओकर क्रिया होती तो प्रतिक्रिया तो होते। हम अहाँके 2016 में लिखने रहे कि फोरमले क्रिया गर्छ र राज्यपालले प्रतिक्रिया गर्छ, वह आफ्नो भएर त यी जे जातीय ध्रुवीकरण वाला जे काज छै तेकर जे नेतृत्व छै से अहाँके उपेन्द्र यादव जी कर रहल छै आ ओकर क्रिया के प्रतिक्रिया स्वरूप त अहाँके दोसर ध्रुवीकरण हेतै। तो उपेन्द्र यादव के जे अंडरस्टैंडिंग छै मधेश के प्रति और जो वो सपना देख रहा है कि हम एक साइड में अशोक राय के एक साइड में बाबूराम भट्टराई के बैठ के हम देश की प्रीमियरशिप पर पहुंच जाए ने तेकरा उनका याद दिलावा पड़े उनको जमीन की छै। तो वो जिम्मेवारी अब बहुत दुखद बात है कि जो उनका पछाड़ी जो थर लागल है ने उनका सब कनी बेसी बने कि उनका याद करावे कि मधेश के सवाल में जातीय बात नहीं चलतो। अभी मधेश के लेल जे 3-3 आंदोलन भेले जो ओहिमे शहीद भेले जकर परिवार बर्बाद भ गेले ने शहीद के घर में जइयो सब गोरा के चल जाए हम अहाँ खाइते पीते छी हम अहाँ बातें कर रहल छी, लेकिन जरा घर में शहीद भेले जेल में उनकर तो परिवार में बिल्ली बाट लाग गेल ओकरा सब कोन दोष चल गया ओकरा सब की कम से कम ई जे मोहन ठाकुर जे कहै छै एकरा सबके कि मतलब कि पील जाए करे छै तो सब चीज तो चलते छ, कम से कम मुद्दा फिरता करा दिल कि ओते के कह दिल कि वही आदमी के तो भला तो होते होते के सब गोरा तो खाइते पीते छ सब गोरा के जीवन चल रहा व्यक्तिवादी समाज भवन छ ने ये गोरा की दोष मरे एक गोरा आ खाए सब गोरा ई अहाँ कत के। चलो धन्यवाद अहाँ के बहुत बहुत।